हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मज़े में? क्या हो रहा है? चलो आज क्या डिस्कस करेंगे? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.4, जिसमें किसकी बात करनी है? नेचर ऑफ रूट्स की। नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं और कैसे निकालना है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। शुरू किया जाए। पहले बात करेंगे किसकी बेटा? नेचर ऑफ रूट्स की। चलो नेचर ऑफ रूट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? नेचर ऑफ रूट्स की। तो बेटा ये बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता था? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही? इसमें से एक चीज हम निकालते हैं, क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसे लिखते हैं डी। डी फॉर इसे क्या कहते हैं? डिस्क्रीमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये b क्या है? x का कोफिशिएंट, a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, c यहाँ। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा नेचर बेटा? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो जाएगा? 0 के, तो कहेंगे टू इक्वल रियल रूट्स। इसका मतलब ये दो केस आएंगे। इसका मतलब क्या कहें कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन रूट एग्जिस्ट्स। ठीक है, दोनों केस में रूट क्या करेगा? इन दोनों केस में क्या होगा? रूट क्या करेगा बेटा? एग्जिस्ट करेगा। कैसा करेगा? एग्जिस्ट करेगा। कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या बात कर रहे हैं बेटा? कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन करने के लिए? ठीक है, एक केस और है जिसमें कहते हैं कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर 0 से कम होगा तो नो रियल रूट पॉसिबल, मतलब कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं होगा, या नो रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। इसका मतलब नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही? चलो नोट करो क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको कंपेयर किससे करोगे बेटा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू क्या है? माइनस का 3, c की वैल्यू क्या है? 5। तो अब क्या निकालोगे आप? डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, निकालोगे तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे b क्या है? माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए क्या है? 2 इंटू सी क्या है? 5। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यही क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, चलो अब आगे बात करें। देखो क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5 2 जा 10 और 40 आ गया। देखो 40 आया, समझ में आ रही बात? तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 31। तो लिखो सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट एग्जिस्ट। चलो सेकंड की बात किया जाए बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, यही है। चलो इसकी बात करते हैं। इसको भी कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करो तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3, और b इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 4√3, और c इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। देखो a की जगह यहाँ, b की जगह ये रखा है, और c की जगह ये रखा है। ठीक है, फिर क्या निकालोगे आप? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे। b क्या है आपका? माइनस 4√3, स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 4 का 4 हो जाएगा और √3 का 3, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? ठीक है, 4 का 4 नहीं होगा, 4 का 16 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ क्या होगा? 16 गुणे 3, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका? 0। तो लिखो सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देयरफॉर टू इक्वल रियल
रूट्स एग्जिस्ट। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई जो इसने यहाँ कहा रखा था कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट है तो उन्हें क्या करना है, अब फाइंड करना है। चलो फाइंड किया जाए। फाइंड करने के लिए क्या, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही है। क्या है ये, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ तक निकाल चुके थे तो फैक्टर करने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। माइनस बी क्या है, 4 की वैल्यू रखो 4√3 प्लस माइनस रूट में रखा 0 और नीचे लिखा 2 और a की वैल्यू कितनी है बेटा 3। a की यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4√3 अपॉन 6, ये क्या हो 2 2 जा 2 2 जा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2√3/3, बात समझ में आ गया। अच्छा इसको और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2√3 अपॉन √3 इंटू √3 लिख सकते हैं इसको, एक से एक रूट मिल गया तो ये क्या बचा 2√3। तो x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी बेटा 2√3, कौन सी, दोनों वैल्यूज 2/√3। बात समझ में आई, चलो नोट करो। तो तीसरे की बात की जाए, तीसरे को भी कंपेयर करो जरा। किससे कंपेयर करोगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, b की वैल्यू कितनी आ गई -6, c की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो अब क्या निकालोगे, b² माइनस 4ac निकालो, क्या हो जाएगा b यानी -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। ये कितना हो जाएगा 36 प्लस का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा -4 दूनी 8 3 24, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ लिखो सिंस b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट पॉसिबल, डिस्टिंक्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही। अब क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वही x इक्वल टू अपना माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। बात समझ में आ रही, यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करो, x इक्वल टू माइनस का 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 2 इंटू 2, क्या आ जाएगा बेटा आपका, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हो 4 3, ठीक है, और नीचे क्या लिख सकते हो 4। बात समझ में आ रही है, नीचे क्या लिख सकते हो आप 4, ठीक है। क्या होगा, ये 4 क्या क्या है, रूट पॉसिबल है तो ये बाहर आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, ओ सॉरी 2 नहीं 4, ठीक है। इस 2 से ये 2 मर गया, 4 मरा 2 आया, ठीक है। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो एक बार x क्या होगा प्लस वाले के साथ 3 प्लस √3/2 और एक बार x क्या होगा 3 माइनस √3/2। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। चलिए नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन की बात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव कितना रूट, 2 इक्वल रूट्स। कितने रूट होंगे बेटा, 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट की कंडीशन पता है ना सबको, इक्वल रूट्स, ठीक है। पहले इसको कंपेयर करो जरा, ax² इक्वल टू 0 नहीं लिखा है यहाँ, ठीक है, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी हो गई 2, b की वैल्यू कितनी हो गई k, c की वैल्यू कितनी हो गई 3। बात समझ में आई। अब यहाँ लिखो फॉर इक्वल रूट्स क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac किसके बराबर हो जाएगा 0 के। बात समझ में आ रही है। चलो क्या लिखेंगे, b मतलब k² माइनस 4a 2 है और b 3 है, 0 क्या हो जाएगा k² माइनस 4 दूनी 8 3 24 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k² क्या हो जाएगा 24, दोनों तरफ स्क्वायर हटाने के लिए क्या लगाओगे स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा इधर प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। ये कितना होता है 4 6 24, तो 4 8 बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू प्लस माइनस 2√6।
के इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2√6। इसका मतलब के की वैल्यू क्या हो गई, के इक्वल टू एक बार हो गया प्लस 2√6 और एक बार के इक्वल टू हो गया माइनस 2√6। बात समझ में आ गई? नोट करो जरा, नोट करो। ठीक हो गया। चलो इधर वाले की बात करें। चलो यहाँ पे कंपेयर करो ax, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ब्रैकेट को इसमें और इसमें, तो क्या हो जाएगा ये kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू k, b की वैल्यू क्या आ गया माइनस का 2k और c की वैल्यू क्या आ गया 6। ठीक है, क्या लिखेंगे, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट के लिए क्या कंडीशन हमने बनाई है, b² माइनस 4ac इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए बेटा, 0 के बराबर। किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। ठीक है, b क्या है हमारा माइनस का 2k, उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू के सी इंटू, ठीक हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा 4k², 4k² हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 4 छक 24 k इक्वल टू 0। दोनों में से 4k देखो कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचेगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 4k इक्वल टू 0 एक बार हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या हो गई 0 एक बार क्या होगा k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। दो वैल्यूज पता चली। ठीक, तो यहाँ पे लिखो सिंस k इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि अगर यहाँ 0 रख दोगे तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जब 0 होता है तो कहते हैं वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी k 0 नहीं हो सकता। तो k की वैल्यू कितनी होगी बेटा 6। ठीक है, k की वैल्यू क्या होगी बेटा, इसीलिए 6 हो जाएगी। चलो कॉपी कर लो। क्वेश्चन 3 ऊपर फ्लैश हो रहा है, जरा पढ़ो, मैं नीचे पढ़ता हूँ। कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंग्रोव ग्रुव। अच्छा क्या बनाना है, रेक्टेंगुलर, ठीक, ग्रुव हुज लेंथ। रेक्टेंगुलर ग्रुव जानते हो क्या है, एक पेड़ लगा होता है, उसके चारों तरफ क्या बनाना होता है, थाला जिसमें पानी रखा जाता है, या चबूतरा कहो एक तरीके से। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या है और लेंथ क्या है, तो ब्रेथ अगर x है तो लेंथ क्या हो जाएगी बेटा 2x। ठीक है, फिर क्या कह रहा है द एरिया, चलो यहाँ पे लिख लो, क्या लिखोगे, लेट ब्रेथ क्या है x, तो लेंथ क्या है, लेंथ क्या है 2x। एरिया क्या होता है बेटा, एरिया क्या होता है L इंटू बी। तो एरिया इसने दे रखा 800 और L क्या है ये लिख लिया। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा 2x² इक्वल टू कितना आ गया 800, x² इक्वल टू क्या आ गया 800/2। तो x² की वैल्यू क्या आ गई 400, रूट लगा दिया स्क्वायर हटाने के लिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा प्लस माइनस 20। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 प्लस का x इक्वल टू माइनस 20 क्या हो जाएगा, माइनस 20 क्या हो जाएगा नेग्लेक्टेड। क्यों नेग्लेक्टेड हो जाएगा, एज लेंथ इज नॉट नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव नहीं होती। तो जब ब्रेथ x है, ब्रेथ क्या है x है यानी 20 मीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगा बेटा 2x, दैट इज 2 इंटू 20 दैट इज 40 मीटर। तो इसने पूछा था क्या पॉसिबल है, यस यस इट इज पॉसिबल, पॉसिबल है ना, दिख रहा है ना। ठीक है, चलो नोट कर लो सब लोग। चलो किसकी बात करें, 4 की। 4 क्या कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट। क्या कह रहा है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20। अच्छा एक मान लो राम है और एक कौन है श्याम है। ठीक है, राम की x है और इसकी y है, तो दोनों का सम कितना है बेटा 20। फिर क्या कह रहा है 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज, ठीक, ये कह रहा है 4 ईयर अगो, 4 ईयर अगो, अगो मतलब पहले, तो आज से 4 साल पहले ये क्या रहा होगा 4 साल छोटा रहा होगा, आज से 4 साल पहले ये भी 4 साल छोटा रहा होगा, और दोनों का क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना आ रहा है बेटा 48। बात समझ में आई, तो लेट
लेट फ्रेंड्स एज कौन सा प्रेजेंट एक्स, तो सेकंड फ्रेंड एज क्या हो जाएगा वाई। रख लें ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत तो नहीं। चलो यहाँ लिखो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 20, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है 4 ईयर अगो, 4 ईयर अगो इन दोनों की एज क्या होगी, फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी, x माइनस 4, सेकेंड फ्रेंड की एज क्या होगी y माइनस 4, यानी y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20 माइनस एक्स और यहाँ पे -4, दैट इज़ क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आई। चलो आगे की बात किया जाए। आगे की बात करें तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, यानी x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट कितना है 48। चलो करें, इसको करो तो क्या आ जाएगा 16x, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 64, और ये देखो इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो 16x, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 64 इससे प्लस का 4x इक्वल टू 48। ठीक है, सब बंदे को किसकी तरफ ले जाओ इधर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 16x प्लस का 64 और माइनस का 4x प्लस का 48 इक्वल टू 0। ठीक, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये ऐड करो कितना आएगा माइनस का 20x, ये ऐड करो कितना आ जाएगा प्लस 48 8 4, ये दे यहाँ पे ऐड करो जल्दी से 48 8 4 12 6 4 10 11 112। ठीक है, इक्वल टू 0। क्या निकाल लें बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें। चलो b क्या है हमारा माइनस का 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 12 36 448, क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 48। तो लिखो सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट पॉसिबल, कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं होंगे। तो क्या कह रहा था इज इट पॉसिबल, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बात समझ में, चलो कॉपी कर लो। बात करें पांचवें की, क्या करा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। अच्छा कैसा, एक रेक्टेंगल बना लें, ऐसे ही पार्क होगा। ठीक है, चलो क्या कह रहा है इसका पेरीमीटर यानी ये x होगा, तो ये कितना होना चाहिए y, यानी 2x प्लस वाई हमें दे रखा है कितना 80। ठीक है, करना शुरू करते हैं। चलो लेट ब्रेड्थ कितनी है x, लेंथ कितनी हो जाएगी y, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होता है, यानी 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब कितना दे रखा है 80 मीटर, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी x प्लस वाई की वैल्यू। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पे 80/2 दैट इज 40। तो x प्लस वाई क्या हो गया बेटा आपका 40, तो y इक्वल टू क्या आ गया 40 माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बात किया जाए। आगे बात करनी है तो आगे जब बात करोगे तो नेक्स्ट क्या कह रहा था एरिया, एरिया क्या कह रहा था, एरिया क्या होता है एल इंटू बी, तो एरिया कितना है इसका 400, एल क्या है आपका वाई और इंटू एक्स। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई सबको, समझ में आ रही बात। चलो समझ में आ रही तो आगे बढ़ें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कर दें, y की वैल्यू रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा y इंटू एक्स इक्वल टू 400 है,
तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स किससे मल्टीप्लाई करें, x से, तो कितना आना चाहिए 400, ये मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 40x, कितना आएगा 40x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 400, सबको इधर भेजो दोनों को, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब चेक करें किससे कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस का 40, सी इक्वल टू 400। ठीक है, चलो क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी क्या है -40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, क्या आ जाएगा 4 का 16 और एक 0 का 2 0, यहाँ कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 माइनस का यहाँ पे 4 4 जा 16, वैल्यू क्या हो गई 0, वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहाँ लिखो सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देयरफॉर a real root, therefore two equal real root possible। ठीक है, अब पॉसिबल है तो क्या लगाएं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस माइनस का 40 प्लस माइनस रूट के अंदर 0, a की वैल्यू 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 अपॉन 2, दैट इज x इक्वल टू 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 मीटर। बात समझ में आ रही, समझ में आई बात, दोनों ही चीज़ 20 हो जाएगी। ठीक है, 2 बार। अब y इक्वल टू क्या था हमारा, y इक्वल टू देखो क्या था 40 माइनस एक्स, दैट इज 40 माइनस 20, दैट इज 20, यानी जो लेंथ था ये भी 20 आया है और जो ब्रेथ था वो भी 20 आया है। ठीक, बात समझ में आ रही, यहाँ तक कॉपी करो। ठीक, ठीक, यहाँ आपका क्या खत्म होता है 4.4 और पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है एनसीईआरटी की। इसके बाद क्या बात करेंगे हम लोग, आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा के एमसीक्यूज की बात करेंगे। देखते रहो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब तक पहुँचाओ, पहुँचाते रहो। ठीक है, पढ़ते रहो, बढ़िया से बढ़िया ट्रिक से पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।